everyone, I am CA Mehke Dhingra and you are watching my YouTube channel Let's Talk About It. आज एक बहुत इंपॉर्टेंट येट अनस्पोकन टॉपिक के ऊपर बात करेंगे विच इज मेंटल हेल्थ मैटर्स। हमें बुखार होता है तो हम दवाई ले लेते हैं, अगर हमें चोट लगती है तो हम दवाई लगा लेते हैं, मगर उस मेंटल लोचे का क्या जो यहाँ चलता रहता है। अपने लिए तो हम निर्दयी शुरू से होते हैं, अपने आप को इग्नोर करते चलते हैं, और जब यही किसी प्रॉब्लम हमारे निजी हमारे रिश्तेदार के साथ होती है तो फ्रेंड के साथ होती है तो हम उन्हें इग्नोर करने लगते हैं। इसके पास यही बात है, इसका बिहेवियर कितना गंदा हो गया है, ये ऐसे करता है, वो वैसे करती है, या हम क्या करते हैं जीवन पर्यंत जजमेंट्स करते रहते हैं। इसके लाइफ में क्या प्रॉब्लम हो सकती है, एक्टिंग करती है, इसके पास तो अच्छा पैसा है, इसका तो पति बहुत अच्छी पोजीशन पे लगा हुआ है, इसके बच्चे इतने अच्छे स्कूल में पढ़ रहे हैं, ओ माय गॉड, अरे ये तो कितनी सुंदर है, इसको तो कोई कमी नहीं आएगी, इसके पास तो अच्छी डिग्री है, ये तो बाहर चले गए हैं अब्रॉड, इनकी लाइफ तो सॉर्टेड है, सब कुछ सॉर्टेड है। नहीं, सब कुछ सॉर्टेड नहीं होता, बिकॉज सबके जीवन में संघर्ष है, एंड इसलिए इस टॉपिक के ऊपर बात करना और जरूरी है, इसके ऊपर अवेयरनेस फैलाना और जरूरी है। तो आज मैंने सोचा बात करते हैं किसी लर्न्ड साइकेट्रिस्ट से। तो आज हम बात करेंगे डॉक्टर निखिल रहेजा से। डॉक्टर निखिल रहेजा प्रैक्टिस कर रहे हैं इंडिया दिल्ली के अंदर काफी वर्षों से। ही इज अ लर्न्ड साइकोथेरेपिस्ट एंड साइकेट्रिस्ट। हजारों जिंदगियां डॉक्टर निखिल ऑलरेडी बदल चुकी हैं अपने इतने सालों के प्रैक्टिस के बाद। आज डॉक्टर से समझते हैं कि इस टॉपिक के ऊपर बात करना, क्या वार्निंग सिग्नल्स होते हैं, अपने आप को कैसे ठीक रख सकते हैं, क्योंकि जब तक जागरूकता ही नहीं होगी तब तक हम सब क्या करेंगे, हम सब पैरालाइज्ड हैं तब तक। अगर आपको ये शो अच्छा लगता है तो डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। अब डिस्कशन की तरफ मूव ऑन करते हैं, चलिए। गुड मॉर्निंग डॉक्टर, वेलकम टू लेट्स टॉक अबाउट इट। लेट्स बिगिन विद योर इंट्रोडक्शन। Hi, good morning. First of all, thank you for having me here. I'm Dr. Nikhil Raheja. I'm a consultant psychiatrist which deals with human behavior and emotions. And I have been in practice for the last 16 years now, having my own clinic and my own psychiatry hospital. Great. डॉक्टर बात करते हैं फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ, विच इज मोर इम्पोर्टेंट एज पर यू, फिजिकल हेल्थ और मेंटल हेल्थ? ये चीज को ना आंसर करने के लिए मैं बहुत ही एक ट्रिकी क्वेश्चन है, बिकॉज ये कहीं ना एक अच्छे हस्बैंड वाइफ की तरह इंटरकनेक्टेड है। एक रेलवे का ट्रैक है जो साथ साथ चलते हैं, दे गो ऑन फॉर किलोमीटर्स, पर ना तो वो 1 इंच पास आते हैं ना 1 इंच दूर आ जाते हैं। तो फिजिकल और मेंटल हेल्थ दोनों जो हैं वो दोनों एक दूसरे के साथ सिनर्जी में काम करते हैं, एक परफेक्ट हार्मनी में काम करते हैं। ये रिश्ता जैसे एक सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट का होता है, एक हस्बैंड वाइफ का होता है, या एक रेलवे ट्रैक का होता है, वैसे ही ये रिश्ता है। अगर हमारी मेंटल हेल्थ, इमोशनल हेल्थ, साइकोलॉजिकल हेल्थ जिसे हम कहते हैं वो सही नहीं है, तो कहीं ना कहीं पे हमारी शारीरिक हेल्थ कभी सही नहीं रहेगी, और वाइसे वर्सा भी ये ट्रू है। अगर हमारे पाँव में कहीं पे एक शरीर के किसी भी हिस्से में या किसी भी पार्ट में एक दर्द हो रहा है, एक डिस्कम्फर्ट हो रही है, हम कभी भी इमोशनली मेंटली फील गुड नहीं करते। तो ये एक होलिस्टिक रिलेशनशिप है, कंप्लीट रिलेशनशिप है, जो दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। इनमें से हम ये कहें कि मैं मेंटली वेल हूं और फिजिकली अनवेल हूं, या मैं फिजिकली वेल हूं और मैं साइकोलॉजिकली अनवेल हूं, ऐसा कभी भी नहीं होता है। और अक्सर हमने ये देखा है हमारी साइकियाट्री में एक टर्म और एक बाकायदा पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ इलनेसेस है जिसको हम साइकोसोमैटिक कहते हैं। साइकोसोमैटिक का मतलब है साइकोलॉजी प्लस सोमैटिक मीन्स योर बॉडी, सोमा। सो सोमैटिक इज योर, व्हेन हम कई बार घबराहट, बेचैनी में होते हैं, डिप्रेशन में होते हैं, तो हमारे फिजिकल सिम्टम्स आने शुरू हो जाते हैं। पेट में दर्द होना, हम अक्सर मरीज देखते हैं, स्किन एलर्जीज होना, बाल गिरना, पीरियड्स की फीमेल्स में इरेगुलर हो जाना, लूज स्टमक होना, एसिडिटी होना। एक हम वर्ड यूज करते हैं कि मेरी गट फीलिंग है। गट मतलब स्टमक होता है, और स्टमक मीन्स हम ब्रेन से उसको रिलेट कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं पे ये दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड है, हम इनको सेपरेट करके नहीं देख सकते। इट हैज टू बी व्यूड इन टोटलिटी एंड एज अ वन एंटिटी। ग्रेट।
डॉक्टर, अगर अब बात करते हैं कि अगर किसी इंसान को साइकेट्रिस्ट की ज़रूरत है, अगर वो चेंजेस हैं, बट एक्चुअली हमारी इंडियन सोसाइटी कैसी है कि हम कुछ भी हो जाए हम तो डाइजेस्ट कर लेते हैं, बट स्ट्रेस इज गोइंग इंक्रीजिंग डे बाय डे। तो उस इंसान के लिए क्या असेसमेंट साइंस हो सकते हैं, या उनके जो निजी घर के लोग हैं, दोस्त हैं, कि कैसे वो कुछ सिग्नल्स आप बताएं कि जिससे उनको लगे कि नहीं, इस इंसान को हेल्प की ज़रूरत है अब। हम पहले ना एक ब्रॉडली बात करते हैं महक। ब्रॉडली स्पीकिंग, अगर हमारे को खुद को या हमारे एनवायरनमेंट में किसी को भी, जो मेरा दोस्त भी हो सकता है, फैमिली भी हो सकती है, कलीग भी हो सकता है, अगर मुझे ये लगता है कि मेरी एक बेसिक डे टू डे वर्किंग है, एक रूटीन है, एक पर्सनालिटी है, अगर वो कहीं पे भी नॉर्मल कोर्स से 10% से ज्यादा और कंसिस्टेंटली चेंज हो रही है, नॉट ऑन वन डे टू डे बेसिस, अगर ये लगता है कि ये तो इंसान बड़े अच्छे टाइम से तैयार होके अपने जॉब पे आ जाता था, या बहुत हंसमुख था, या बहुत ही ज्यादा विनम्र था, और अब इसकी विनम्रता खत्म हो रही है, इसकी हंसमुखता खत्म हो रही है, इसका टाइम डिले हो रहा है, ये अपने आप को शाबी रहना शुरू हो गया है, या बहुत ही आउटस्पोकन एक्सट्रोवर्ट थे और इंट्रोवर्ट रहना शुरू रह रहे हैं, चुप चुप रह रहे हैं, तब ये टाइम होता है कि हम जो है उसको समझें कि क्या ये मेरे को एक साइकोलॉजिकली कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही, क्या मैं कोई एंजाइटी या डिप्रेशन, या जैसे आपने स्ट्रेस वर्ड यूज करा, कि उसके दौर से ऐसा तो नहीं निकल रहा कि जहां पे मेरी नॉर्मल सोशल, ऑक्यूपेशनल, पर्सनल लाइफ इज गेटिंग अफेक्टेड एंड impaired because the debilitation should be severe enough to cause disruption in my normal life. So that is the time when we should either reach out, और आर फ्रेंड्स, हमारे को अपना ऐसा कोई प्यारा या फ्रेंड या कोलीग लगता है या फैमिली मेंबर लगता है, तो हमें उसको थोड़ा सा ध्यान दे के बारीकी देखना चाहिए कि क्या हमें इसके अंदर कोई एक्चुअली ये इलनेस तो नहीं बन रही, और क्या हमारे को क्या एक प्रोफेशनल की हेल्प लेने की जरूरत है। मैं अक्सर कॉमन आपको बता देता हूँ, ये तो ब्रॉडली हो गया। सोने और जागने के रूटीन में चेंज आना, खाने में बहुत ज्यादा खाना या बहुत कम खाना, हाइपरफेजिया और लॉस ऑफ एपेटाइट, घबराहट, बेचैनी रहना, उठने का मन नहीं करना, शरीर में हर चीज में ड्रैग होना, गुस्सा आना शुरू हो जाना, चिड़चिड़ापन आना शुरू हो जाना, ये सारी चीजें अर्ली साइंस होते हैं जो हमारे को, अगर ये परसिस्टेंटली 10 दिन हफ्ते से ज्यादा चल जाते हैं, तो हमें इसको गौर देना चाहिए, इनको इग्नोर और निग्लेक्ट नहीं करना चाहिए। कंप्लीटली अग्री विद योर पॉइंट सर। डॉक्टर, एक चीज ना मुझे बहुत अफेक्ट करती है, जैसे कि आजकल हम लोग इस बारे में बहुत बात करते हैं, एंड जो हमारी जनरेशन है, हम लोग, आई एम इन माई अर्ली 30s, एंड लोग कहते हैं कि बहुत स्ट्रेस है अब, जैसे आपने कहा डिप्रेशन है, मेंटल हेल्थ के बारे में बात करते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं हम, ये जो हमारा जीवन बिताने का तरीका है वो कहीं ना कहीं चेंज हुआ है। मगर अगर यही हम अपने बड़ों से बात करते हैं तो उनको लगता है कि हमारे जमाने में ये होता है। तो क्या वाकई ये जो हमारी दिनचर्या है ये बदल रही है, उस वजह से इफेक्ट है, कि पहले भी ये चीजें प्रेवलेंट थी और इनके ऊपर ध्यान नहीं दिया गया, अब बात होती है इस बारे में, पहले बात नहीं होती थी? मैं आपसे समझना चाहूंगी। पहले तो सबसे पहले स्ट्रेस जो एक बहुत फैशनेबल वर्ड बन गया है, इसके बारे में हम बात करते हैं। स्ट्रेस जो है, लोग कहते हैं स्ट्रेस बुरा होता है। मैं हमेशा अपने क्लाइंट्स को या लेक्चर्स में या इंटरव्यूज में जब भी हम महक बात करते हैं, तो मैं ये कहता हूँ थोड़ा स्ट्रेस हमेशा अच्छा होता है। स्ट्रेस आपको कोई भी एक सिचुएशन में प्रिपेयर होने के लिए मदद करता है, बट जब स्ट्रेस के आगे डी लग जाए, एक डोंकी लग जाए, तो वो डिस्ट्रेस हो जाता है। हमें स्ट्रेस को डिस्ट्रेस नहीं बनने देना। फॉर एग्जाम्पल, एक नई जॉब इंटरव्यू है, एक नया प्रोजेक्ट है, बच्चे के लिए एग्जाम है, फर्ज करिए आप एक डेट पे ही जा रहे हैं, ट्रैवल पे जा रहे हैं, तो उसके लिए हर चीज ऑर्गेनाइज करना ताकि हम कुछ कमी ना रह जाए, ये हमारे को थोड़ा सा स्ट्रेस लेने में प्रिपेयर करती है। नंबर एक, जब ये डिस्ट्रेस बन जाता है तब हमारे को ये एक बीमारी का रूप लेने लगता है, हमारी लाइफ को इफेक्ट करता है, हमारी परफॉर्मेंस को इफेक्ट करता है। जैसा आपने कहा कि पहले जमाने में और अब के जमाने में, पहले जमाने में और अब के जमाने में एक बहुत बड़ा जो अंतर है, दो तीन अंतर हैं जिनको हम बहुत ही क्लोजली मानते हैं। पहले जो होता था, जॉइंट फैमिली नेटवर्क होता था, सिस्टम होता था, घर में दो भाभियां, नंद, सास,
पड़ोस, आना जाना, तो मन हल्का हो जाता था। तो जो हम स्ट्रेस की बात करते हैं, हस्बैंड से कोई बात हुई तो हमने मन की बात हल्की कर ली, गाइडेंस ली। हमारे बच्चों की कोई प्रॉब्लम आई, हमने आपस में सलाह कर लिया और उसको सॉर्ट आउट कर दिया। हमारे कोई भी चीज है, घर में कोई कमी होने लगी तो हमने कंपेयर कर लिया, तो एक ढाढ़स बन गया कि है। आज के जमाने में क्या है, हस्बैंड वाइफ, एक नहीं तो मैक्सिमम दो बच्चे। सोशल लाइफ खत्म हो गई है, सोशल मीडिया के ऊपर ही जिंदगी चल रही है। आजकल हम बहुत मीम्स देखते हैं कि एक डाइनिंग में, एक रेस्टोरेंट में बैठे हुए हैं, पूरी फैमिली 4-5 लोगों की, और सारे अपने अपने मोबाइल पे। तो ये एक बहुत अच्छी हेल्दी वे नहीं है, क्योंकि अब हम सिर्फ मशीन से कम्युनिकेट कर रहे हैं। जो हम पहले इंसानों से वर्ड्स में कम्युनिकेट करते थे, वो कहीं ना कहीं इम्पेयर हुआ है। पहले जो हमारे को सोसाइटी, फैमिली में सपोर्ट थी, वो कम हुई है। तो इस वजह से, प्लस बिकॉज ऑफ रैपिड इकोनॉमिक डेवलपमेंट, जो हमारी आर्थिक रूप से समृद्धि हुई है, तो वो एक गुलाब की तरह है जिसमें कांटे भी हैं। कहीं ना कहीं पे इम्पल्स डिसकंट्रोल, रैट रेस, मुझे भी वो गाड़ी चाहिए, मुझे भी वो बैग चाहिए, बच्चों को भी वही मोबाइल चाहिए जो पड़ोसी के बच्चे के पास है। तो ये सारी चीजें फ्रस्ट्रेशन और स्ट्रेस का कारण बनती हैं सब। तो इस वजह से, और प्लस अवेयरनेस एंड टॉकिंग अबाउट इट, योर शो इज ब्यूटिफुल, लेट्स टॉक अबाउट इट। आज हम जो है ना उसके बारे में बात कर रहे हैं, आज हम उसको छुपा नहीं रहे हैं। वो स्टिग्मा आज भी है, बट उतना नहीं है जितना आज से 20 साल या 30 साल पहले था। तो इस वजह से आज शायद ये ज्यादा हम इसको देखें। डॉक्टर, एक चीज और है कि अब आपने कहा कि हमने एनालाइज कर लिया कि 10-1% है और कुछ दिन से ज्यादा अगर वो चीज रहती है, अब आइडेंटिफाई भी हो गया, पेशेंट ने समझ लीजिए दवाइयाँ लेना भी शुरू कर दिया, आपके साथ भी बात करी, हल्के हुए। मगर इस दौरान फैमिली और फ्रेंड्स को, जिन्हें पता है कि दिस पर्सन नीड्स हेल्प एंड ही और शी इज विलिंगली टेकिंग हेल्प, उनका क्या एटीट्यूड होना चाहिए? बिकॉज दे आर ऑल्सो समवेयर अपने अपने एनवायरमेंट में अपना अपना काम करें, समटाइम्स दे आर ऑल्सो ओवरवेल्म्ड, बट उनके लिए कुछ ध्यान देने वाली बातें हैं, उन्हें प्लीज बताइए। सबसे पहले तो ये बात है कि किसी भी तरीके से ऐसे मरीज को रिजेक्ट मत करिए, ब्रश अंडर द कार्पेट मत करिए। अगर उसकी इंपॉर्टेंस मेडिसिन की है या काउंसलिंग की है या घर में फैमिली सपोर्ट की है, उसको पूरी तरीके से दीजिए। ये मत कहिए कि अरे तुम्हारी उम्र में क्या है, तुम्हें सब कुछ तो मिला हुआ है, बहुत कुछ मिला हुआ है, इसलिए तुम परेशान हो। ऐसा नहीं होता है, खासकर आजकल के एडोलेसेंट्स और हम अर्ली एडल्टहुड में देखते हैं 16 साल से लेके 22-23 साल तक ब्रश अंडर कर दिया जाता है। हर चीज को हम मटेरियल चीज से कंपेयर कर देते हैं और ये कहते हैं कि इसकी कोई जरूरत नहीं है। हमारे को एक हेल्प की, एक अच्छे एनवायरनमेंट की, एक अच्छे सपोर्ट की, एंड टॉकिंग अबाउट इट, नॉट निग्लेक्टिंग इट, की बहुत रिक्वायरमेंट है फैमिली को। फैमिली भी क्या होता है कि को डिपेंडेंट बन जाती है, एनेबलर्स बन जाती हैं। वो कहते हैं अरे पड़ोसी को पता चलेगा, नेबर को पता चलेगा कि बेटा साइकियाट्रिस्ट के पास जा रहा है तो लोग क्या कहेंगे, बेटी को पता चलेगा तो तेरी शादी नहीं होगी। वाइफ हस्बैंड के बारे में नहीं बोलती क्योंकि मदर इन लॉ कहेंगी कि शादी तक तो बिल्कुल ठीक था, अब ऐसा हो गया शादी के बाद। तो हम लोग ना उसके ऊपर चुप रहते हैं, और हम चुप रहते हुए बीमारी को बढ़ावा दे रहे हैं, इन्फ्लुएंस कर रहे हैं। तो हमें वो नहीं करना। ये एक बायोलॉजिकल और एनवायरमेंटल समस्या है, किसी भी बीमारी की तरह। बायोलॉजी का काम दवाई करेगी, एनवायरमेंट का काम, चाहे वो थेरेपिस्ट हो चाहे वो फैमिली हो, दोनों को मिलेगा। लास्ट क्वेश्चन, वन पीस ऑफ एडवाइस यू वुड लाइक टू गिव टू द ऑडियंस जो ये सुन रहे हैं, देख रहे हैं, ताकि वो अपनी मेंटल हेल्थ को टू अ लार्जर एक्सटेंट, क्योंकि देखो बाहर के एनवायरमेंटल फैक्टर्स को हम काफी हद तक कंट्रोल नहीं कर सकते, बट व्हाट वी कैन डू इज अपने रिस्पॉन्सेस को, एक पीस ऑफ एडवाइस जो आप देना चाहेंगे सब लोगों को जो आपको सुन रहे हैं, देख रहे हैं, टू कीप अप देयर मेंटल हेल्थ अपराइट। एक बहुत अच्छा वर्ड मैं यूज करता हूँ महक, जिसे कहते हैं माई टाइम, मेरा समय है। वो मेरा समय सबसे अलग है, और मेरे जो सोलर सिस्टम है, मेरे ब्रह्मांड के सेंटर में मैं हूँ। अगर मैं अपने आप को समय नहीं दूंगा, अपने आप को ठीक नहीं रखूंगा, अपने आप को खुश नहीं रखूंगा, तो ना मैं अपने परिवार को, ना अपने वर्क को, ना मैं अपने फ्रेंड्स को खुश रख सकता हूँ। तो अपना टाइम दीजिए। एक हर इंसान की क्षमता होती है, हर एक की एक अपनी डेस्टिनी होती है, हर एक की एक अपनी कैपेबिलिटी होती है।
contentment, impulse control, ability to say, okay, I am not gonna get this, frustration tolerance को बढ़ाइए, खुश रहिए, एक्सरसाइज करिए, हैप्पी रहिए और उसके बारे में बात करते रहिए. Let's talk. Thank you so much. Thank you so much for coming on the show, sir. Thank you so much. Thank you for having me here. Have a good day. Thank you. Bye. Bye.